आदेश आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब वीडियो लेके आया हूं और ये जो मैं वीडियो देने जा रहा हूं, ये वीडियो जो है वो तांत्रिक क्रियाओं से कैसे बचा जाए। यानी कि जो लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, कुछ लालच में, लोभ में, पैसे के किसी भी कारणवश या शत्रुता के कारणवश जो ये लोग तंत्र क्रियाएं कर देते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए। क्योंकि हम अपने सामने वाले दुश्मन से लड़ सकते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे वार करता है उससे कैसे बचा जाए। वो सामने से कोई प्रत्यक्ष रूप में हमसे कोई शक्ति हो या व्यक्ति हो, उनसे लड़ा जा सकता है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप में शक्तियां होती हैं, जो हमारा अहित करती हैं, बुरा करती हैं, उनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए ताकि हम पे तंत्र हैवी ना हो सके, हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। यही जानकारी मैं आप लोगों तक लेके आया हूँ काफ़ी पहले, क्योंकि सभी लोग जो देते हैं कि कैसे किस पे कौन सी क्रिया की जाए, कैसे लोग दूसरे के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, हमने भी इस विषय पे काफ़ी वीडियो बनाई है। तो आज कमेंट आए कि गुरुदेव इनसे बचने के लिए बताइए, क्योंकि लोग भला करने वाले नहीं, बुरा करने वाले ज़्यादा हैं और बहुत लोग परेशान हैं, तो कैसे बचा जाए। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं, पूरी जानकारी लेके आए हैं। और हमारी इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि अगर हमारे बताए गए उपाय से कोई 10 व्यक्ति भी अगर ठीक हो जाते हैं तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। बाकी 10 तो नहीं, 10,000 भी होंगे, 10 लाख भी होंगे बाबा की कृपा से, क्योंकि हम जो उपाय बताएंगे वो जेन्युइन बताएंगे, जो कि कारगर होते हैं और हमारे नाथ संप्रदाय से, अद्भुत मार्ग से होते हैं और खुद हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं। जो लोग हमारे पास हमारे आश्रम आते हैं, गद्दी पे आते हैं, तो उन लोगों पे ये चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, उनको यही नियम बताए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बचा जाए। वो तांत्रिक तंत्र क्रिया किस चीज़ पे करते हैं, वो क्या क्या अपने जीवन में परिवर्तन लाया जाए। तो सबसे पहले जो मसला है वो होता है कि हम अपने जीवन में किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। देखिए, कहने का मतलब ये है कि पता नहीं, हमारी कुछ बातें, कुछ अच्छाई, हमारी तरक्की या अच्छे विचार या अच्छे लोगों से संबंध या अच्छा ओढ़ना, अच्छा पहनना, अच्छी सोसाइटी में बैठना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, आप किसी का कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना लोग, हमारे पास बहुत से अधिकतर लोग यही बोलते आते हैं कि हमारे पापा तो ऐसे थे, हमारे भाई तो ऐसे थे, कि हमारे तो बेटा ऐसा था कि कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, कभी इसने तो मच्छर तक नहीं मारा, एक मक्खी तक नहीं मारी, इनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो कहने का मतलब है कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं हैं, लोग आपके सुख से परेशान हैं। तो वो लोग कौन है जो हमारे सुख से परेशान हैं? वो लोग हमारे अपने ही हैं। कभी भी गर्दन काटेगा तो अपना ही काटेगा, गैर को काटने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। तो हम कहने का मतलब अपने आस्तीन में हिसाब पालते हैं, लेकिन ये समाज है, संसार है, सभी लोग बुरे नहीं होते हैं और अपने ही होते हैं, चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो। तो ये संसार का रीत है, अगर ये संसार की रीत है, आप संसार में आए हैं तो इन सारी चीज़ों से, अगर हम संसारिक जीवन जी रहे हैं, भौतिक जीवन का सुख भोग रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम मानव है। सबसे बड़ा तपस्वी वो माना जाता है, सबसे बड़ा साधु या साधक वो माना जाता है जो संसारिक जीवन जीने के साथ साथ, सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ वो एक दोहरी जिंदगी और जिए। साधक की जिंदगी लोगों का भला करने के लिए, परोपकार के काम करने के लिए, जैसे कि संसार में रहते हुए वो सारे कार्य करे, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो एक साधक ही बता सकता है। कितने नियम फॉलो करने पड़ते हैं। बैरागी जीवन तो कोई भी जी सकता है, अपने पेट के लिए तो कहीं से भी जुगाड़ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए।
तो मैं सभी माता बहनों से, तो सबसे पहले उन माता बहनों से जो हमारी वीडियो देख रही हैं, सबसे पहले मैं उनसे ये कहूँगा, मेरी बातें बुरी लगेंगी, आप कितना भी मेकअप कीजिएगा, कितना भी इत्र लगाइए, ठीक है, लेकिन आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने साथ 1-2 लहसुन की कली जरूर रखिए। लहसुन की 1-2 कली आप अपने नाखूनों पे, थोड़ा सर पे, पूरी बॉडी में उसको रगड़ के इस तरीके से, और आप कहीं भी अपनी बॉडी में, पर्स में, कहीं भी अपने कपड़े में, पर्स वगैरह में आप लहसुन रखिएगा। उससे क्या होता है, जो निगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे ऊपर हैवी नहीं होती, हम पे असर नहीं कर पाती और हमसे लिपट नहीं पाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि राह चलते लग जाती हैं, आपके इत्र की खुशबू से, आपके सौंदर्य से, या जो यौवन, जो जवान मतलब यंग महिलाएं, वो जो लड़कियां होती हैं, तो इनमें क्या, जब ये कोई भी कहते हैं ना फल पकता है तो उसमें से मादक महक निकलती है। ठीक उसी प्रकार कोई भी जवान बहन बेटी जो होती है, जब वो यौवन में होती है, सौंदर्यता उस पर उभरती है, कहते हैं जवान जब होती है तो उसमें से भी एक मादक एनर्जी कह सकते हैं या सुगंध कह सकते हैं, वो निकलती है और वो निगेटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। यानी कि हम इनविटेशन दे रहे हैं निगेटिव एनर्जी को कि आप आइए, मुझसे लिपट जाइए। ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये नहीं करना है। और मैं उन सभी साधकों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, सभी सनातनियों से ये कहूँगा कि अपने आप को तंत्र से बचाना है तो अपना चौकीदार मजबूत कर लो। देश के चौकीदार तो मोदी हैं, यूपी के चौकीदार हमारे योगी जी हैं, आपके घर के चौकीदार कौन है? चलिए देश बचा लिया, स्टेट बचा लिया, आपके घर को कौन बचाएगा? चलिए घर के बाहर सुरक्षा लगा दी हमने, योगी जी ने लगा दी सुरक्षा भी, लेकिन हम नेगेटिव एनर्जी से कैसे सुरक्षा पाएं? अपने दुश्मनों, जो अंदरूनी दुश्मन है, अप्रत्यक्ष रूप के दुश्मन है, उनसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रोटेक्शन लें, उनसे कैसे बचा जाए? तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी सनातनियों से कि आप जो अपनी पूर्वजों की परंपराएं जो भूल गए ना, उनको फॉलो करें। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूं। परंपरा को, जो आप परंपरा, क्या है ना, पहले दिल्ली भी गांव था, इतनी सोसाइटी, इतनी जो मतलब पब्लिक नहीं थी, पॉपुलेशन नहीं थी, इतना ट्रैफिक नहीं था, तो पूरा भारत क्या था? गांव था। अभी धीरे धीरे ये शहर बन गए, बड़े शहर बन गए, कुछ छोटे शहर हो गए। तो क्या हुआ, लोग रोजगार के लिए अपना गांव छोड़ के सिटी में चले गए, क्योंकि सिटी में रोजगार है, गांव में रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी, खर्चे बढ़े। तो क्या है ना, लोग सेटल, फिर गांव से जाके बाप दादा हमारे पूर्वज हमारे सेटल हो गए दिल्ली जाके, मुंबई जाके, जहाँ जिसका बना। अब हमारे दादाजी आए, परदादाजी आए, उनके बाद में उन्होंने गांव से निकले और सारी चीज़ें भूल गए कि हमारे गांव में कौन सी कुल देवी पूजी जाती है, कौन से कुल देवता पूजे जाते हैं, हमारी कुल देवी का मंदिर कहाँ है, हमारे इष्ट कौन है, हमारे आराध्य कौन है, हमारे पितृ कौन है, उनकी पूजा कैसे दी जाती है, कुल देवी कुल देवता की पूजा कहाँ लगती है, घर में लगती है कि बाहर में लगती है, उनका भोग कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें भूल गए। आप ग्लैमर, आप तरक्की तो किए, लेकिन ऐसी तरक्की का क्या फायदा जब आपके घर में पैसा होने के बाद में भी सुकून ना हो? क्या होता है कि हर व्यक्ति एक कुल से है, हर व्यक्ति किसी न किसी का वंशज है। तो हमारे जो पूर्वज होते हैं, कौन है ये पूर्वज, कौन है कुल देवी कुल देवता? ये जो हमारे इष्ट है, मतलब हमारे जो पितृ है ना, यही हमारे चौकीदार होते हैं, यही सुरक्षा देते हैं हमें। पितृ हमारे, कुल देवी हमारी,
कुल देवता, हम इनको समय समय पे इनका भोग देते हैं, इनकी आराधना देते हैं, इनका पूजा पाठ करते हैं, इनके मंदिर जाते हैं, इनका माथा डोबते हैं जाके, इनकी जोत लाते हैं, इनकी माटी लाते हैं, इनका स्थान घर में देते हैं। इन चीज़ों को अगर व्यक्ति भूल गया है तो उसका सर्वनाश ही होना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी लोगों से, जितने हमारे सनातनी भाई हैं, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जिनके कुल देवी या कुल देवता का नहीं पता है और भूल चुके हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। आपके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होना, बच्चों की शादी नहीं होना, बहन हमारी 35 साल की हो गई है, 40 साल की हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते नहीं लग पा रहे, भाई 45 साल का हो गया है, बूढ़ा होने को जा रहा है, शादी नहीं हो रही है। अरे भाई 35-40 साल में अगर शादी करेंगे तो फैमिली कब कंप्लीट करेंगे, कब फैमिली सब परिवार के लिए समय दे पाएंगे? फिर तो आदमी नून तेल लकड़ी में लग जाएगा, कमाना धमाना, आपके बच्चों को आपकी मृत्यु का भी होश नहीं होगा अगर इस उम्र में शादी करेंगे। और किसी भी माता बहन को, जो हमारी माता बहनें होती हैं 45 साल 43 या 45 तक ही पीरियड आते हैं, वो तभी तक मां बन सकती हैं। कितना दर्द भरा जीवन होता है इन माता बहनों का, जिनको लाछन लगता है कि बांझ है। अगर समय पे शादी हो जाती तो आज हंसता खेलता परिवार होता। कौन सुरक्षा देगा? मैं भी सुरक्षा नहीं दूंगा आपको। सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षा देंगे आपके इष्ट, आपके पितृ, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके क्षेत्रपाल, द्वारपाल, नगरपाल, सबके होते हैं पूर्वज। आपने देखा था कि ये जो हमारी कुलदेवी कुल देवता राजा महाराजाओं के जमाने से चली आ रही है कि फलाने राजा की फलानी कुलदेवी, फलाने राजा की फलानी कुलदेवी, सारे काम धंधा राजपाट छोड़ के कुलदेवी के मंदिर जाया करते थे। और जो लोग इधर उधर की फालतू की देवी देवताओं को सिद्ध करने का है, मैं ये सिद्ध कर लूं, मैं बेताल सिद्ध कर लूं, मैं चुड़ैल सिद्ध कर लूं। अबे घर की तो सिद्ध हो नहीं रही है तुमसे, घर की तो सेवा तुम दे नहीं रहे हो, बाहर की क्या सिद्ध करोगे? तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी और अपने कुल देवताओं को सिद्ध करिए, उनको एक्टिव कीजिए। अगर बंदे हैं, बंदिश में हैं, किसी ने बांध दिए हैं तो खुलवाइए। किसी जानकार से पितृ हैं, बंदिश में हैं, नहीं आ रहे हैं तो उनको खुलवाइए, उनका उपाय कीजिए। अभी पितृपक्ष आने वाला है, हमारी वीडियो पढ़िए, पितृपक्ष में कैसे अपने पितरों को मनाएं वो देखिए। 101% वर्क करता है हमारा उपाय। जो भी हम देते हैं वो जेन्युइन जानकारी देते हैं। तो तंत्र से बचने के लिए जो मादन प्रयोग होता है, तो इनमें मूड चलाई जाती है, घात चलाई जाती है, निशिदाग बोलते हैं, कई अलग अलग बोलते हैं कि मादन प्रयोग, मूड, मादन, और कई शैडू बोलते हैं ना, ब्लैक मैजिक शैडू, और तुम्हारा निशिघात, ये सारी चीजें मूड के अंतर्गत आती है। मेरी लैंग्वेज तो मादन प्रयोग, मादन मूड, ठीक है। तो ये सारी चीजें भेजी जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए ये क्या करते हैं, सामने वाला अगर तुम्हारी कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रॉन्ग है तो कितना ही बड़ा अगर तांत्रिक है तो आपके देवी देवताओं को सहज नहीं बांध सकता, वो मूड को वापस भेज देंगे, उल्टी उस पर गिरेगी जाके, ठीक है। और अगर आपका कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रॉन्ग है तो वापिस कर देंगे, ठीक है। और कभी भी रात के दरमियान, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरी बात, इन बातों को मतलब गांठ बांध लेना अच्छे से, कि रात के समय में कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप सो रहे हैं गहरी नींद में, कोई आवाज दे रहा है आपको, चाहे वो आपके अपने किसी भी नजदीकी की आवाज हो, चाहे आपके पापा की, मम्मी की, डैडी की, बहन की, भाई की, क्योंकि ऐसी चीजें जो होती है ना, जो आपका नजदीकी होता है, जो सबसे प्रिय होता है, उसी की आवाज में वो आपको आवाज देगा। तो 3 बार, अगर 3 बार की आवाज में आपने जवाब दे दिया, ठीक, हाँ, क्या बात है, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। आप पे मूड असर करेगी, 101% असर करेगी, 1000% असर करेगी, मेरी गारंटी है। उसके बाद में आप धीरे धीरे जैसा उद्देश्य से उन्हें जिस प्रकार भी कॉल डाली हो, तुरंत मारन, हार्ट अटैक या वगैरह कुछ भी, खून की उल्टी, ये सारी चीजें होती हैं। उनमें कॉल का फर्क होता है कि क्या मिनट की कॉल डाली जा रही है, कितने समय के लिए डाली जा रही है, व्यक्ति को कष्ट देना है, बेड पे लाना है, पैरालाइज करना है, या उसको
पैरालाइज करना है, खून की उल्टी देना है, या लंबे समय तक बीमार करना है, हॉस्पिटलाइज करना है, वेंटिलेटर पर लेटाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। या धीरे धीरे व्यक्ति का वेट लॉस करना है, सूख जाएगा, लकड़ी की तरह हो जाएगा, ये सारी चीज़ें पोलो के आधार पे चीज़ें चलती हैं। कौन सी क्रिया की गई है, कौन सी सामग्री लगाई है, कौन सी विधि करी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है करने वाले के ऊपर। तो सबसे पहले कि ये रात के जो समय में आवाज़ नहीं देनी है, 3 बार के बाद में जवाब नहीं देना है। 3 के बाद में अगर चौथी बार आवाज़ आए तो जवाब दे दो, कोई कुछ फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पहले के जो पुराने जानकार हुआ करते थे वो कैसे अपनी सुरक्षा करते थे? वो ऐसे सुरक्षा करते थे कि वो जब पुराने जानकार सोते थे तो एक तो वो चारपाई पे नहीं सोते थे, पुराने जानकार हमेशा तख्त पे या आपका नीचे सोते थे। अब कुछ लोग ये कहेंगे पहले चारपाई होती नहीं थी बेटा, सब कुछ होता था, ठीक है, जानकारों की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात नहीं कर रहा। तो वो सुरक्षा कैसे करते थे? वो सुरक्षा ऐसे करते थे कि वो जब भी सोते थे तो अपनी चप्पल को कार के अंदर रखा करते थे। कार यानी कि एक बाउंडेशन जिसको बोलते हैं ना, कीलित करना। कार के अंदर अपनी दाएं पैर की चप्पल को उल्टा रखते थे किसी भी पत्थर से दबा के, तो चीज वापिस चली जाती थी, मूड असर नहीं करती थी। आप ऐसा भी कर सकते हैं ये उपाय, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति रोज नहीं कर सकता क्योंकि इसके नियम मानने पड़ते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अपने घर पे अपने कुलदेवी कुलदेवता के नाम के दीपक लगाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनके मंदिर जाइए, उनकी पूजा निकालिए। कुछ समझ में ना आए तो चंदन नाथ जी को कॉल कीजिए, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया वैसे ही हमारे हिंदू राष्ट्र चैनल को, हिंदू राष्ट्र चैरिटेबल ट्रस्ट चैनल को सपोर्ट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वीडियो अभी नहीं डली है लेकिन उस पर वीडियो आएगी तो धमाल मचाएगी। उस पर जो बात होगी हिंदू तत्व की बात होगी, हिंदू की बात होगी, हिंदू राष्ट्र की बात होगी, और उसमें हमारे सनातन को ही आगे बढ़ाने की बात होगी। और उसमें मानव सेवा, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, मैं किसी समुदाय या किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें सभी वर्ग का कल्याण किया जाएगा। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा, उसमें मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। सभी मानव है हमारे लिए, ठीक है। तो उस चैनल को फॉलो कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगली बार हम वीडियो किस टॉपिक पर बनाएंगे, कौन सा आपको किस विषय पे बनानी चाहिए, तो हमें गाइड कीजिएगा। आपके लिए एक से एक बढ़ के जानकारी लेके आते रहेंगे, और एक से एक बढ़ के जानकारी साधना भी लेके आते रहेंगे। और हाँ, 15 अक्टूबर को सानिध्य शिविर आरंभ होने जा रहा है, सभी लोगों को मालूम है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, वीडियो भी पहुंच चुकी है। 14 अक्टूबर को हमारे पास आना है, और 23 अक्टूबर को साधना समापन होगी। 24 अक्टूबर को आप जाएंगे वापस। जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा ले, ताकि आपको मंत्र वगैरह दे दिया जाए, ताकि आप कंठस्थ करके आए, यहाँ आके आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी जिसको सानिध्य शिविर ज्वाइन करना है, जो भी साधना करनी है, सीधा संपर्क करें, पूरी जानकारी दी जाएगी और पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए माता रानी आपको खुश रखे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री महाकाल।